भूतिया हवेली का रहस्य। रवि, सौरभ और नीना, तीन पक्के दोस्त, हमेशा रोमांचक जगहों की खोज में लगे रहते थे। एक दिन उनके गांव के पास स्थित एक पुरानी हवेली की चर्चा छिड़ी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह हवेली भूतिया है, वहां जाने वाला कोई लौटकर नहीं आता। रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। उद्धरण चिन्ह। सौरभ और नीना भी मान गए। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे रात के समय उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात का रोमांच। अगली रात तीनों अपने टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। हवेली जर्जर हो चुकी थी, दरवाजे टेढ़े मेढ़े लटक रहे थे और दीवारों पर घास उगाई थी। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। भाग जाओ, नहीं तो तुम भी फंस जाओगे। नीना का चेहरा सफेद पड़ गया। ये किसकी आवाज थी? उसने घबराकर पूछा। रवि ने हंसते हुए कहा, कोई आवाज नहीं थी, ये सिर्फ हवा थी। लेकिन तभी एक दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। तीनों चौंक गए। सौरभ ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रहस्यमयी परछाई। अब तीनों को डर लगने लगा। उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन तभी नीना ने देखा कि एक लंबी परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पैरों की कोई आवाज नहीं थी। कौन है वहां? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। परछाई कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। सौरभ ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी उनकी आंखों के सामने वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। नीना चीख पड़ी, हमें यहां से निकलना होगा। वे भागने लगे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो चुकी थीं। हवेली में अंधेरा छा गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च बुझ गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सच का खुलासा। जब अंधेरा छंटा तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो सफेद कपड़े पहने हुए था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि यह हवेली सच में भूतिया है या नहीं। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं कोई भूत नहीं हूं। मैं इस हवेली का पुराना नौकर हूं। कई साल पहले यहाँ के राजा और उनका पूरा परिवार एक हादसे में मारा गया था। उसके बाद लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि यह जगह भूतिया है। लेकिन असल में मैं यहाँ उनकी यादों को संजोए रखता हूँ। ये सुनकर तीनों ने राहत की सांस ली। परछाई का रहस्य भी खुल गया। वह सिर्फ उनकी ही परछाई थी, जो टॉर्च की रोशनी से डरावनी लग रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सबक और विदाई। बूढ़े आदमी ने उन्हें समझाया कि डर सिर्फ मन का वहम होता है। हवेली को भूतिया मानकर लोग इसे छोड़ चुके थे, लेकिन सच ये था कि वहां कुछ भी डरावना नहीं था। तीनों ने उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और गांव लौट आए। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म हो गया और हवेली को फिर से रहने लायक बनाया गया। शिक्षा। डर और अंधविश्वास अक्सर हमारी कल्पना से पैदा होते हैं। सच्चाई को परखने के लिए हिम्मत और तर्क जरूरी है।